शिक्षक साथियों नमस्कार। एफएलएन आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण और असाइनमेंट के बाद अब हमको पोस्ट टेस्ट देना है, जिसके लिंक सभी शिक्षकों को मिल गए हैं। आज के इस वीडियो में हम पोस्ट टेस्ट के प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि पोस्ट टेस्ट देने में शिक्षक साथियों को आसानी हो। उस लिंक को टच करने के बाद आपको आपकी सामान्य जानकारी भरनी है, जिसमें आपके नाम, पदनाम, स्कूल का नाम, विकासखंड, जिला, आपने असाइनमेंट जमा कर दिए हैं या नहीं, आप कर्मचारी कोड, ये सारी जानकारी आपको उसमें भरनी है। और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपको सबसे पहला विषय जो है वो भाषा का मिलेगा। तो चलिए सीधा भाषा के प्रश्नों की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। तो शिक्षक साथियों, ये भाषा के 10 प्रश्न हैं। चलिए सीधा पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं उसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। पहला प्रश्न है, एक बच्चा पाठ को धारा प्रवाह पढ़ लेता है लेकिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता। यह स्थिति सबसे अधिक किस ओर संकेत करती है? तो इसका बेस्ट आंसर है, शब्द पहचान विकसित हो गई है पर भाषाई समझ कमजोर है। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सी रणनीति बच्चों में अनुमान लगाने की समझ को विकसित करने में सहायक होती है? इसका बेस्ट आंसर है, पाठ पढ़ने से पहले शीर्षक पर चर्चा करना। प्रश्न 3, कहानी पढ़ने के बाद बच्चों से यदि तुम पात्र की जगह होते जैसे प्रश्न पूछना मुख्यतः किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? इसका बेस्ट आंसर है, बच्चों को पात्र के दृष्टिकोण से समझने तथा वैकल्पिक संभावनाओं पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करना। प्रश्न 4 है, निम्न में से कौन सी गतिविधि कहानी के बाद की गतिविधि मानी जाएगी? इसका बेस्ट आंसर है, कहानी का अंत बदलना। प्रश्न 5 है, निम्न में से कौन सी गतिविधि कविता को पढ़कर समझ पाए इसे जानने का बेहतर संकेतक है? इसका बेस्ट आंसर है, कविता का अभिनय करना। प्रश्न 6 है, पढ़ी हुई कविता के लिए चित्र निर्मित करने से क्या होगा? तो इसका बेस्ट आंसर है, कविता के भाव को चित्र में अंकित कर पाएंगे। प्रश्न 7 है, कहानी के दौरान अनुमान आधारित प्रश्नों को क्यों पूछा जाना चाहिए? इसका बेस्ट आंसर है, बच्चों को कहानी के संकेतों, अपने अनुभवों और पूर्व ज्ञान के आधार पर चिंतन के अवसर देना। प्रश्न 8 है, निम्न में से किस प्रकार की पठन सामग्री से बच्चे पढ़कर समझने और अर्थ निर्माण की प्रक्रिया को अच्छे से कर पाते हैं? तो इसका बेस्ट आंसर है, ऐसी सामग्री जो पूर्व ज्ञान और अनुभवों से संबंध स्थापित करने का अवसर दे। प्रश्न 9 है, यदि बच्चे कहानी के पात्रों से भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं उनमें कौन सा कौशल विकसित हो रहा है? इसका बेस्ट आंसर है, कहानी के पात्रों से सहानुभूति और सामाजिक समझ। प्रश्न 10 और अंतिम प्रश्न जो है इसका है, जब बच्चे कविता में अपनी ओर से नई पंक्तियां जोड़ते हैं तो यह मुख्यतः किस बात का संकेत देता है? इसका बेस्ट आंसर है, कविता की समझ के आधार पर कल्पना, सृजनात्मकता और अर्थ निर्माण की क्षमता। तो साथियों, इस तरह से भाषा के 10 प्रश्नों को मैंने कवर किया है और भाषा के प्रश्नों को हल करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको गणित के प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए गणित के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, गणित का पहला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि यह उत्तर सही है? यह प्रश्न मुख्यतः किसका विकास करता है? तो इसका बेस्ट आंसर है, तर्क और गणितीय संप्रेषण। दूसरा प्रश्न है, पंचपदीय शिक्षण पद्धति के 5 चरण क्रमशः हैं। इसका बेस्ट आंसर है, अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार। प्रश्न 3 है, निम्न में से कौन सी गतिविधि ब्लॉक 1 मौखिक गणित बातचीत का उदाहरण है? इसका बेस्ट आंसर है, आज बाजार में आपने कहाँ कहाँ संख्या देखी पर चर्चा करना। प्रश्न 4 देखें तो कक्षा में शिक्षक प्रतिदिन 5 मिनट बच्चों से यह चर्चा करवाते हैं कि वे घर या बाजार में गणित का उपयोग कहाँ करते हैं। यह मुख्य रूप से किस गणितीय प्रवीणता को विकसित करता है? इसका बेस्ट आंसर है, उत्पादक स्वभाव और गणितीय संप्रेषण। प्रश्न 5 है, किसी कक्षा में शिक्षक ने जोड़ सिखाया, अभ्यास कराया और खेल भी कराया लेकिन बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया। 4 ब्लॉक मॉडल का कौन सा भाग अपेक्षाकृत कमजोर रहा? इसका बेस्ट आंसर है, मौखिक गणित बातचीत। प्रश्न 6 देखें तो एक बच्चा 8 जोड़ 7 को हल करने के लिए पहले 8 में 2 जोड़कर 10 बनाता है और फिर शेष 5 को जोड़ता है। शिक्षक इस रणनीति पर चर्चा करवाता है, यह किस घटक को सबसे अधिक दर्शाता है? तो इसका बेस्ट आंसर है, रणनीतिक दक्षता। प्रश्न 7 है, गणित मेला पाठ्यपुस्तक में बच्चों को अपने समाधान साझा करने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया गया है? इसका बेस्ट आंसर है, विभिन्न सोच और रणनीतियों को समझने के लिए। प्रश्न 8 है, एक शिक्षक संख्या 8 की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को 8 कंकड़ गिनने के लिए कहते हैं, फिर उनसे चर्चा करते हैं, उसके बाद चित्र बनाने कहते हैं और अंत में बच्चों को 8 लिखने के लिए कहते हैं। यह किस दृष्टिकोण या अप्रोच का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इसका बेस्ट आंसर है, ELPS अप्रोच। ELPS अप्रोच को हम सभी जानते हैं, इसमें सबसे पहले एक्सपीरियंस, फिर लैंग्वेज, फिर पिक्चर और लास्ट में सिंबल आता है। प्रश्न 9 है, पाठ योजना बनाते समय बच्चों के पूर्व ज्ञान का विश्लेषण क्यों किया जाता है? इसका बेस्ट आंसर है, नई सीख को पूर्व अनुभवों से जोड़ने के लिए। और प्रश्न 10 है, एक शिक्षक आकृतियों का अध्याय बढ़ाते समय बच्चों को पहले डिब्बे, गेंद और ईंट दिखाता है, फिर उनसे आकृतियां पहचानने को कहता है। यह किस सिद्धांत का अनुप्रयोग है? इसका बेस्ट आंसर है, ठोस से चित्रात्मक व अमूर्त की ओर। तो इस तरह से गणित के 10 प्रश्नों को कवर करने की कोशिश मैंने की है। अब गणित के प्रश्नों को हल करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको अंग्रेजी के प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए सीधा अंग्रेजी के 10 प्रश्नों को देखते हैं और उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये अंग्रेजी के 10 प्रश्न हैं। चलिए सीधा पहले प्रश्न को देखते हैं। इन द न्यू NCERT इंग्लिश टेक्स्ट बुक चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज मेनली थ्रू
तो NCERT के जो नई टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, उसमें चिल्ड्रन जो है भाषा को मुख्य रूप से कैसे सीखते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर है स्टोरीज, सॉन्ग्स, कन्वर्सेशन एंड एक्टिविटीज़ के साथ। दूसरा प्रश्न देखें तो विच एक्टिविटी डेवलप्स ओरल लैंग्वेज मोस्ट इफेक्टिवली। तो इसका बेस्ट आंसर है स्टोरी टेलिंग एंड कन्वर्सेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो इसका बेस्ट आंसर है लर्निंग वोकेबुलरी थ्रू गेम्स एंड रियल ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो व्हाट इज द रोल ऑफ इलस्ट्रेशंस इन अर्ली इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स। तो इसका बेस्ट आंसर है सपोर्टिंग मीनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो वाई आर सॉन्ग्स एंड राइम्स इंपॉर्टेंट इन अर्ली इंग्लिश लर्निंग। तो इसका बेस्ट आंसर है दिस सपोर्ट लिसनिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड एन्जॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो मल्टीलिंगुअलिज्म मीन्स, बहुभाषिता का मतलब क्या है। तो इसका बेस्ट आंसर है यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज फॉर लर्निंग, सीखने के लिए एक से अधिक भाषा का उपयोग करना। प्रश्न नंबर 7 है ए चाइल्ड मिक्सेस इंग्लिश एंड द होम लैंग्वेज वाइल स्पीकिंग, द टीचर शुड। एक बच्चा इंग्लिश और होम लैंग्वेज जो है उसकी मातृभाषा जो है उसको बातचीत के दौरान मिक्स करता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए। तो इसका बेस्ट आंसर है यूज़ इट एज अ ब्रिज फॉर लर्निंग, टीचर को ब्रिज की तरह इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है द मेजर गोल ऑफ इंग्लिश टीचिंग एट द फाउंडेशनल स्टेज इज़ टू। इसका बेस्ट आंसर है डेवलप कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज एक्सपीरियंसेस। इसी तरह क्वेश्चन 9 को देखें तो वाई शुड टीचर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। टीचर को खुले छोर वाले प्रश्न क्यों पूछने चाहिए। तो इसका बेस्ट आंसर है टू इनकरेज थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन। और लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है विच एक्टिविटी प्रोमोट्स वोकेबुलरी डेवलपमेंट। तो इसका बेस्ट आंसर है पिक्चर टॉक। पिक्चर को डेवलप करेंगे तो वोकेबुलरी जो है वो डेवलप होगा। तो साथियों इस तरह से मैंने पोस्ट टेस्ट के 3 विषय भाषा, गणित और अंग्रेजी को कवर करने की कोशिश किया है। शेष विषयों को भी मैं बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही आपके जो भी विचार होंगे वो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।